हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बताइए निम्नलिखित में से कौन से जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं हैं। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर पूरा नाम इनका। देखिए महात्मा गांधी जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, बाकी ये तीनों ही थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया। भारत में हम किस तरीके की डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। डायरेक्ट, प्रेसिडेंटल, रिप्रेजेंटेटिव या फिर डिक्टेटरशिप। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो भैया इंडिया में हम किस टाइप की डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, रिप्रेजेंटेटिव। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम्स अंडर सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है ये छठवीं अनुसूची में नहीं आता है। देखिए टोटल 4 स्टेट जो है ये सिक्स शेड्यूल में आते हैं। सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, ये तीनों तो आते ही हैं। एक स्टेट और छूट रहा है, एक स्टेट है मेघालय। ठीक है, तो 4 स्टेट ये जो हो गए। यहाँ पे आपको त्रिपुरा के जगह पे मेघालय भी दे सकता है, तो आपको चारों में माइंड में रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका असम जो है ये सिक्स शेड्यूल में नहीं आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द फ्यूचर ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो लिखित संविधान है ना, तो आपको बताना है कि ये कौन से देश से लिया गया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर आपका हो गया यूके। बताइए किससे लिया गया है। यूएसए। द इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री। बताइए इंडियन फेडरलिज्म जो है ये कौन से पैटर्न पे बेस्ड है, कौन से देश के पैटर्न पे बेस्ड है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर यूके। देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अभी हमने देखा यूएस से लिया गया है, और अगर बात करें इंडियन फेडरलिज्म की तो ये बेस्ड है पैटर्न पे कनाडा। ठीक है, कनाडा मॉडल पे। अगला क्वेश्चन है, हु सेड प्रियम्बल इज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। किनके द्वारा कहा गया कि प्रियम्बल इज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी, के एम मुंशी या फिर अर्नेस्ट बारकर। ये कहा गया भैया ऑप्शन नंबर डी, अर्नेस्ट बारकर। अगला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। बताइए ये जो प्रियम्बल है इसका आइडिया कौन से देश से लिया गया है, बोरो किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, यूएस से। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन। बताइए इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन के, उनको किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो ये भैया किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बताइए एक व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है। 2, 3, 5 या फिर 9 बार। भैया इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, 9 बार। व्हाट इज द पार्लियामेंट नेम ऑफ जापान। बताइए जापान देश की पार्लियामेंट का क्या नाम है। जापान की कैपिटल क्या होती है भाई, टोक्यो, है ना। और यहाँ की करेंसी क्या होती है, येन। और अगर बात करें कि इसके पार्लियामेंट की क्या नाम है, तो जापान की पार्लियामेंट की नाम है ऑप्शन नंबर ए, डाइट। ठीक है। इन विच ईयर बोथ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट वेर पास बाय द पार्लियामेंट। बताइए किस साल जो है 73वां और 74वां संशोधन जो है पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये कब पास किया गया था, इन द ईयर 1992, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्शंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर कंडक्टेड बाय। इलेक्शंस जो होते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, ये किनके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट इलेक्शन कमीशन या फिर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। ये भैया किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है ना। वेन वॉज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। बताइए भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी।
ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और भी बहुत सारी सीरीज़ मैं लेके आऊँगा। आपको हिस्ट्री में भी मिल जाएगा, ज्योग्राफी में भी मिल जाएगा। अगर आपको सीरीज़ चाहिए कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे अभी पॉलिटी का सेपरेट है, तो अगर आपको अच्छी लगती है सीरीज़ तो आप कमेंट करना, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग प्रॉपर वीडियो आएगी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैम इन टू बींग ऑन, बताइए सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का, ये अस्तित्व में कब आया? 28 जनवरी 1950। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बताइए चीफ जस्टिस जो भारत के होते हैं ये किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? मेनली जो अपॉइंटमेंट होता है ना, ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है, और चीफ जस्टिस भी अपॉइंट आपके प्रेसिडेंट के द्वारा ही किए जाते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया, मेहरचंद महाजन, सुधीर राजन दास या फिर बिजन कुमार मुखर्जी? देखिए पहले चीफ जस्टिस भारत के थे, ऑप्शन नंबर ए हीरालाल जे कन्या। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी भारत के प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है? राजन गोगोई, तीरथ सिंह ठाकुर, उदय उमेश ललित या फिर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़? इनको डीवाई चंद्रचूड़ भी बोलते हैं, मतलब आप शॉर्ट में भी याद रख सकते हो अगर आपको याद नहीं होता है तो। ऑप्शन नंबर डी, अभी हमारे प्रेजेंट जो है चीफ जस्टिस ये हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, बताइए ये जो कंकरेंट लिस्ट का आइडिया है ये कौन से देश से लिया गया है? तो ये जो भैया है ये कहाँ से अपनाया गया है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया से अपनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द हेड ऑफ यूनियन पावर कमेटी, बताइए यूनियन पावर कमेटी के हेड कौन थे? संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? इसके हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, ऑप्शन नंबर बी। एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ 5 जोनल काउंसिल, बताइए समान अध्यक्ष कौन होते हैं 5 जोनल काउंसिल के? गवर्नर ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर या फिर वाइस प्रेसिडेंट? तो भैया इसके जो कॉमन चेयरमैन होते हैं 5 जनरल काउंसिल के, ये होते हैं ऑप्शन नंबर सी यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए और भी बहुत सारी ऐसी सीरीज लेके आ सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।